हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस ग्रुप्स की बढ़ती हुई ताकत के दरमियान तेल अवीव के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ महीनों में इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में, खासतौर से वेस्ट बैंक में यहूदियों पर हमलों के बढ़ने की वजह से इजराइल काफ़ी परेशान है। आज इजरायली फौज ने वेस्ट बैंक में जेनिन इलाके में फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप में एक मकान पर अचानक धावा बोल दिया। इस हमले में 5 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने मरने वालों की तादाद 4 बताई है, जबकि लेबनान के अलमनार टीवी ने 5 के मरने की खबर दी है। इस हमले में 41 लोगों के जख्मी होने की खबर है। इस वाक़े की कई वीडियो सामने आई हैं, जिनमें ऐसी वीडियो भी है जिसे देखकर विचलित हो सकते हैं, इसलिए हम आपको ये वीडियो नहीं दिखा रहे। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली और फिलिस्तीनी अफसरों ने कहा है कि वेस्ट बैंक के नॉर्थ के जेनिन शहर में आज सुबह सवेरे एक इजरायली फौजी कार्रवाई में कम से कम 4 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली बॉर्डर पुलिस के स्पोक्समैन ने बयान में कहा है कि इस साल की शुरुआत में तेल अवीव में एक खतरनाक शूटिंग हमले को अंजाम देने वाले एक टेररिस्ट के भाई अब्दुल रहमान हाजिम और मोहम्मद अलोनाह को गिरफ्तार करने के लिए उसके अफसरों ने इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के फौजियों के साथ मिलकर ऑपरेशन अंजाम दिया है। पुलिस स्पोक्सपर्सन ने कहा कि ये दोनों लोग हाल के महीनों में गोलीबारी के हमलों के लिए जिम्मेदार थे, जिसमें उन्होंने इस महीने की शुरुआत में वेस्ट बैंक के नॉर्थ के इलाके में सिक्योरिटी बैरियर के पास डिफेंस मिनिस्ट्री के इंजीनियरिंग वाहन को निशाना बनाया था। इजरायली अफसरों का कहना है कि इन दोनों ने आने वाले वक्त में और ज़्यादा बड़े हमलों का प्लान बनाया हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फौजियों ने राज हाजिम के घर को घेर लिया। राज हाजिम ने 7 अप्रैल को तेल अवीव में डिजेंगॉफ स्ट्रीट पर एल्का बार में फौजियों पर गोलियां चलाई थीं, जिसमें 3 फौजियों की मौत हो गई थी। उसके एक दिन बाद ही 8 अप्रैल को राज हाजिम को एक मस्जिद के पास इजरायली फौज ने मार दिया था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने कहा था कि इजराइल आतंकवाद से लड़ रहा है और आखिरकार इजराइल की जीत होगी। फिलिस्तीनी मीडिया आउटलेट्स के जरिए जारी आज के कार्रवाई की वीडियो फुटेज में जेनिन की इमारत से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। फिलिस्तीनी मीडिया ने बताया है कि फौजियों ने इमारत पर छोटी मिसाइलें दागी, लेकिन आईडीएफ और पुलिस ने कहा है कि जिन लोगों को गिरफ्तार करना था उन बंदूकधारियों ने एक बड़ा बम धमाका उस वक्त किया जब फौजियों ने घर में दाखिल होने की कोशिश की। इजरायली पुलिस ने कहा हाजिम और अलोना गोलीबारी में मारे गए। उन्होंने कहा कि फौजियों ने एक बंदूकधारी के पास से एक राइफल भी जब्त की है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि इस टकराव में 2 और लोग मारे गए हैं और 44 और जख्मी हुए हैं। इनमें से कई की हालत सीरियस बताई गई है। आज इजराइल के जरिए जेनिन में की गई कार्रवाई के बारे में लेबनान के अलमनार टीवी ने कहा है कि जेनिन आज उस वक्त जंग का मैदान बन गया जब इजरायली कब्जे वाली फौज ने फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप पर छापा मारा और पिछले अप्रैल में तेल अवीव में डिजेंगॉफ हमले को अंजाम देने वाले हीरो शहीद राज हाजिम के घर की घेराबंदी कर दी। फिलिस्तीनी और इजरायली मीडिया ने बताया है कि इस अचानक छापे में शहीद हाजिम के भाई समेत 5 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, साथ ही कई और जख्मी हो गए। आपको बता दूं कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लोगों को इजराइल टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट कहता है, जबकि रेजिस्टेंस फोर्स इन्हें अपना हीरो और शहीद कहती है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फौज अपने साथ एक बुलडोज़र भी लाई थी, जिससे फिलिस्तीनियों को टकराव के लिए उकसाया गया। कुछ न्यूज़ नेटवर्क के मुताबिक इजरायली हमले के खिलाफ रेफ्यूजी कैंप की हिफाजत के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। इस्लामिक जिहाद के अल-कुद्स ब्रिगेड की लोकल शाख जेनिन बटालियन ने कहा है कि उसके लड़ाकों ने इजराइल के हमले का सामना किया। जेनिन कैंप के आसपास इजरायली फोर्सेस और उनकी गाड़ियों पर भारी गोलीबारी की। मौके पर फिलिस्तीनियों ने इजरायली कार्रवाई के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया है। अलमनार टीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली फोर्सेस ने इस कार्रवाई के दौरान एक एंटी आर्मर मिसाइल के जरिए राज हाजिम के घर पर बमबारी की। फिलिस्तीनी मीडिया ने बताया है कि रेफ्यूजी कैंप के ऊपर
पर इजरायली टोही ड्रोन की तेज़ उड़ानों के बीच इलाके में आग की लपटें और धुआं उठता हुआ देखा जा रहा था। इजरायली फ़ौज के एक स्पोक्समैन अविचाई अदराई ने एक बयान में कहा है कि फ़ौज और स्पेशल यूनिट 2 वांटेड लोगों को गिरफ्तार करने के लिए खुफिया एजेंसी शिन बेट की निगरानी में आगे बढ़ी और उस घर को घेर लिया जिसमें वे छुपे हुए थे। फ़िलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री ने शुरू में 3 फ़िलिस्तीनी मारे गए लोगों की पहचान अहमद अल वाने, अब्दुल रहमान हाजिम और मोहम्मद अलौना के तौर पर की है। ये बताया गया है कि 41 फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से कम 2 की हालत ज़्यादा सीरियस है। अल मनार रिपोर्टर ने बताया कि मरने वालों की तादाद 2 ज़ख्मियों के दम तोड़ने की वजह से बढ़कर 5 हो गई है। इसी बीच फ़िलिस्तीन के कुद्स न्यूज़ नेटवर्क ने खबर दी है कि आज सुबह बड़ी तादाद में इजरायली कब्ज़े वाले फोर्सेस ने जेनिन रिफ्यूजी कैंप पर छापे के दौरान सभी तरफ गोलीबारी की और वहां रहने वालों की तरफ आंसू गैस के गोले छोड़े, जबकि राद हाजिम के वालिद फतही हाजिम के घर को घेरते हुए बमबारी की। राद हाजिम ने 7 अप्रैल को कब्ज़े वाले तेल अवीव के एक कैफ़े में शूटिंग ऑपरेशन में 3 इजरायली फौजियों को मार गिराया था। फ़िलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री ने मरने वालों की पहचान राद हाजिम के भाई अब्दुल रहमान हाजिम और मोहम्मद अल वाना के तौर पर की है। अब्दुल रहमान और उसके वालिद दोनों की इजरायली फोर्सेस को तलाश थी। इजरायली कब्ज़े वाली फ़ौज ने कहा है कि हमले का मकसद अब्दुल रहमान हाजिम को पकड़ना था। तीसरे की पहचान अहमद नाज़मी अल वाने के तौर पर की गई है, जिसे एक इजरायली स्नाइपर ने सिर में गोली मार दी जब वो इजरायली छापे की मुखालिफत कर रहा था। इजरायली फ़ौज की गोलियों से चौथे मरने वाले की पहचान मोहम्मद अबू नासेह के तौर पर हुई है। कुद्स न्यूज़ नेटवर्क ने फ़िलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से बताया है कि वेस्ट बैंक का जेनिन शहर पिछले कुछ महीनों से इजरायली हमलों और फौजी कार्रवाइयों का मरकज़ रहा है। इस साल की शुरुआत के बाद से अकेले जेनिन में तकरीबन 36 फ़िलिस्तीनियों को इजरायली फ़ौज के ज़रिए मार दिया गया है, जिसमें अल जज़ीरा की जर्नलिस्ट शीरीं अबू अक्ले भी शामिल हैं। आपको बता दूं कि इजरायली फ़ौज ने अल जज़ीरा की जर्नलिस्ट शीरीं अबू अक्ले को इसी साल 11 मई की सुबह सवेरे उस वक्त गोली मारकर कत्ल कर दिया था जब वो जेनिन के रिफ्यूजी कैंप में इजरायली फ़ौज की छापेमारी की कार्रवाई को कवर कर रही थी। इजराइल की फ़ौज ने शीरीं अबू अक्ले के सिर में सीधे गोली मारकर कत्ल किया था। इस हमले में शीरीं अबू अक्ले के अलावा यरूशलेम के कुद्स अखबार के एक और जर्नलिस्ट अली समौदी की पीठ में गोली लगी थी। ऐसी वीडियो मौजूद है जिसमें यह साफ है कि अबू अक्ले को सिर में गोली मारी गई। उस वक्त इजरायली फ़ौज ने कहा था कि जेनिन में ऑपरेशन के दौरान फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस की तरफ से भारी गोलियां और धमाकों के ज़रिए हमला किया गया था और उन्होंने उसके जवाब में गोलीबारी की। इजराइल ने कहा था कि शीरीं अबू अक्ले को हो सकता है कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस की गोली लगी हो, लेकिन रामल्ला में अल जज़ीरा के ब्यूरो चीफ वलीद अल उमरी ने कहा था कि फ़िलिस्तीनी बंदूक बरदारों के ज़रिए कोई गोलीबारी नहीं की गई। फ़िलिस्तीन के रामल्ला शहर में अल जज़ीरा के जर्नलिस्ट निदा इब्राहिम ने कहा था कि अबू अक्ले एक बहुत बावकार जर्नलिस्ट थी जो सन 2000 में दूसरे फ़िलिस्तीनी इंतफाज़ा की शुरुआत के बाद से अल जज़ीरा के साथ काम कर रही थीं। आपको याद दिला दूं कि मई 2021 में इजराइल फ़िलिस्तीन जंग के दौरान गज़ा पट्टी में अल जज़ीरा के ऑफिस की इमारत पर, जिसमें एसोसिएटेड प्रेस और कई और गैर मुल्की मीडिया के ऑफिस मौजूद थे, इजरायली फ़ौज ने बमबारी करके तबाह कर दिया था ताकि जंग की हकीकत बाहरी दुनिया तक ना पहुंच सके। 1992 से 2022 के बीच में इजराइल की तरफ से कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाके में 18 जर्नलिस्ट मारे गए हैं। इनमें से 14 के मारे जाने की वजह क्रॉस फायर, 3 के खतरनाक असाइनमेंट और 1 का कत्ल बताया गया था। आज ही हमने आपको बताया था कि मुसलमानों के पहले क़िबले मस्जिद अल अक़सा में पिछले 3 दिनों में काफ़ी तनाव रहा है। मस्जिद अल अक़सा के शहर यरूशलेम में फ़िलिस्तीनी मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक बार फिर टकराव बढ़ा है। यहूदियों के नए साल रोश हशाना के जश्न के मौके पर 25 से 27 सितंबर के दौरान इजरायली फ़ौज की निगरानी में बड़ी तादाद में यहूदी मस्जिद अल अक़सा में दाखिल होने की कोशिश करते रहे, जिनकी फ़िलिस्तीनी लोगों ने मुखालिफत की है। पिछले 3 दिन में टकराव के वाक़यात काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। इस सब के बीच कुवैत और कतर ने मस्जिद अल अक़सा पर ज़ायोनी यहूदियों और इजरायली फ़ौजियों के हमले की सख्त मज़म्मत की है। अफसोसनाक बात यह है कि फ़िलिस्तीनियों पर बढ़ते जुल्म के बावजूद कई अरब मुल्क इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। सितंबर
नवंबर 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने इजराइल के साथ अब्राहम समझौते के तहत ताल्लुकात नॉर्मल किए थे। सऊदी अरब के इजराइल के साथ खुफिया ताल्लुकात के बहुत से वाक़यात सामने आ चुके हैं। इसी साल सऊदी अरब ने सभी इजरायली और गैर मुल्की जहाज़ों को इजराइल जाने आने के लिए अपनी हवाई हदूद खोल दी थी। अब सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हो सकता है कि ये फैसला जल्दी हो जाए। मक्का और मदीना में इजरायली यहूदियों के जरिए प्रॉपर्टीज खरीदने की खबर कुछ महीने पहले लीक हुई थी। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।